नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सीखने वाले हैं कि जो पीपीटी प्रेजेंटेशन होता है उसको अपन को कैसे प्रिपेयर करना है और मतलब कि इसको कैसे प्रेजेंट करना है। तो मैंने स्लाइड्स तो प्रिपेयर कर लिए, इसको मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ। एक्चुअली जो कुमार व्रत है उसमें मेरा टॉपिक क्या है, मेरा टॉपिक है मिजल्स एंड मम्स। तो ये जो डिसीज़ है ये बच्चे होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन में क्या आता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में अपन देखने वाले हैं इसमें मिजल्स इज अ चाइल्डहुड इन्फेक्शन कॉज बाय वायरस। तो ये एक वायरल डिसीज है। क्या है? वायरल डिसीज। जो इन्वॉल्व होता है इसमें, जो वायरस होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाला होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये वायरल इन्फेक्शन है एक टाइप का। सेकेंड पॉइंट क्या है? आल्सो कॉल्ड रूबियोला। मिजल्स स्प्रेड इजीली एंड सीरियस एंड इवन फेटल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। तो क्या है इसका जो दूसरा नाम क्या बताते हैं? ये रूबियोला। रूबियोला इसका दूसरा एक पर्याय है। ठीक है, इसमें और क्या बता रहे, ये बहुत आसानी से स्प्रेड हो जाती है। मतलब कि जो अपन संक्रामक रोग जिसको बोलते हैं आयुर्वेद में, एक दूसरे में मतलब कि जस्ट कॉन्टैक्ट से या फिर एयर से भी ये फ्लो हो सकता है। ठीक है, और ये बहुत फेटल कंडीशन आ सकती है यहाँ पर, मतलब कि बहुत एक्सट्रीम सीरियस कंडीशन उत्पन्न हो सकती है बालक में। देखो यहाँ पर डेथ रेट क्या क्या बताते हैं। डेथ रेट हैज़ बीन फॉलिंग वाइडली एज मोर चिल्ड्रन रिसीव द मीजल्स वैक्सीन। जैसे जैसे बच्चों को वैक्सीन लगती जा रही है, जैसे जैसे टीका लगते जा रहा है बच्चों को, डेथ रेट जो है वो कम होता जा रहा है, मृत्यु दर कम होते जा रहा है जैसे जैसे जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन लगते जा रहा है। द डिसीज स्टिल किल मोर देन 200,000 पीपल्स ईयरली। तो देखो ये आंकड़ा भी बहुत बड़ा है। तो इसके कारण इतने लोगों की, मतलब कि इतने बच्चों की, इतने पीपल्स की डेथ हो रही है, और जिसमें कि मोस्टली तो चिल्ड्रंस ही है। मतलब कि मोस्टली ये चिल्ड्रंस में ही होती है और मतलब कि एडल्ट्स में भी होती है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों में होती है। तो ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि अभी भी इतने लोगों की इससे मृत्यु हो रही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में क्या है, मिजल्स में अपन को क्या देखने मिलता है? मिजल्स कॉज रेड ब्लॉची रैशेस दैट यूजुअली अपेयर फर्स्ट ऑन फेस एंड बिहाइंड द ईयर। तो देखो मैंने पूरा ऑर्डर में डाल के रखा है, जो पिक्चर्स मैंने डाल के रखी है पूरी ऑर्डर में डाल के रखी है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्पॉट्स कहाँ पे मिलेंगे अपन को? सबसे पहले इसके फेस पे स्पॉट्स मिलेंगे। जो बच्चा होगा उसके फेस पे रेड ब्लॉचेस रैशेस भी अपन को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले रेड स्पॉट्स उसके फेस पे देखने को मिलेंगे, उसके बाद बिहाइंड द ईयर, उसके बाद उसके सबसे पहले फेस पे दिखे, उसके बाद में ईयर के पीछे वाले हिस्से पे दिखेंगे, उसके बाद एंड स्प्रेड डाउन टू द चेस्ट। उसके बाद में वो नीचे के हिस्से पे आएंगे, दैट इज चेस्ट पे आ जाएंगे। उसके दाग जो धब्बे हैं वो चेस्ट पे उत्पन्न होने लगेंगे। उसके बाद में बैक एंड फाइनली टू फीट। तो नीचे की ओर जाते जा रहा है। सबसे पहले फेस पे हुए, फिर कान के पीछे की तरफ हुए, फिर चेस्ट पे, फिर बैक पे और फिर फीट पे। ठीक है, इसके बाद में इसके कॉजेज क्या है? तो देखो मिजल्स इज कॉज बाय वायरस फाउंड इन नोज थ्रोट ऑफ इन्फेक्टेड चाइल्ड एंड एडल्ट। तो देखो इसका स्थान क्या है, मतलब कि ये तो अपन को पता है कि वायरस के कारण हो रहा है, लेकिन ये मोस्टली जो चाइल्ड है, जो इन्फेक्टेड जो ह्यूमन है, उसके नोज और थ्रोट में मतलब कि जगह बना के ये रहेगा। ठीक है, तो सैंपल भी अपन इसी चीज़ का लेंगे इसकी टेस्ट के लिए, तो वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन इसका ट्रांसमिशन अभी अपन देख रहे जा रहे हैं। तो ट्रांसफ़र वो कैसे कैसे हो जाएगा, ये तो देख लिया कि यहाँ पर है ये, मतलब कि उसके नोज़ में, उसके थ्रोट में। ट्रांसमिशन के लिए जो है ये एक दूसरे में ट्रांसफ़र होगा। कैसे होगा? कफिंग, स्नीजिंग और टॉकिंग से। मतलब कि मान लो कोई खांस दिया, ठीक है, तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। किसी ने छींक दिया, किसी ने किसी से बात कर ली, तो एयर से भी ये ट्रांसफ़र हो रहा है। देखो बस बात करने से भी ये ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट स्प्रेड इनटू द एयर। तो एयर से ये, एयर एक उसका माध्यम है, वेयर द पीपल कैन ब्रीथ देम इन। अगर मतलब कि कोई इन्फेक्टेड इंसान है, उसने बात की आपसे और वो एयर आपने ग्रहण कर ली, ठीक है, तो इन्वायरमेंट से वो आपके बॉडी में चला गया। इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट्स कैन हैंग इन एयर फॉर अबाउट एन आवर। तो देख लो 1 घंटे तक के ये अपने सराउंडिंग में सरवाइव कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये तुरंत मतलब कि किसी ने स्प्रेड किया और वहाँ से हट जाएगा। तो 1 घंटे तक के वहाँ पर वो इन्वायरमेंट में भी बना रहेगा।
तो मैंने पिक्चर्स बना के रखी है, तो इससे आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग बन जाएगी। तो देखते चलो, पिक्चर्स भी देखते चलो इसके साथ साथ। इसके बाद में जो है सिम्टम्स, इसके क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। मिजल साइन एंड सिम्टम अपियर अराउंड 10 to 14 डेज आफ्टर एक्सपोजर ऑफ वायरस। तो डायरेक्टली तो मतलब कि जब उसने मतलब कि जब आपके अंदर वायरस गया, वो डायरेक्टली वो सिम्टम्स नहीं शो करेगा, वो कम से कम 10-15 दिन के बाद आपको उसके सिम्टम्स नज़र आएंगे। मतलब कि 1 तारीख को मान लो वो जो पेशेंट था वो इन्फेक्टेड हो गया, उसके अंदर वायरस चले गया, तो 10 तारीख या फिर 14 तारीख तक के उसके सिम्टम्स दिखने को लगेंगे अपन को। वो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, सबसे पहले उसको फीवर आएगा। ठीक है, फीवर तो देखो बहुत कॉमन है, सारी डिजीज में अपन को मिलता ही है लगभग। तो फीवर आएगा। ड्राई कफिंग, सूखी खांसी आएगी, ड्राई कफ निकलेगा। ठीक है, ड्राई कफ। रनिंग नोज, ठीक है, यहाँ पे क्या है, रनिंग नोज आ गया इसके बाद में। ठीक है, सोर थ्रोट भी होगा, और इसके साथ साथ इन्फ्लामेशन भी हो रहा है इसकी आंखों में, दैट इज कंजक्टिवाइटिस जैसी सिचुएशन आ सकती है यहाँ पर। तो सिम्टम्स में क्या क्या है देख लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। क्या क्या है, फीवर, ड्राई कफिंग, रनिंग नोज, सॉर थ्रोट और इन्फ्लामेटेड आइज। ठीक है, जो उसकी जो कंजक्टिवा जो वाली लेयर होगी, वहाँ पर अपन को इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। इसके बाद क्या है, तो देखो इसके जो बहुत जो इम्पोर्टेंट क्या है, जो अपन को बाहर से देख के समझ में आएगा कि भाई इसको मिजल्स हुआ है, तो उसके जो स्किन है उस पर अपन को स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। तो मैंने पहले ही बताया था इसमें स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं। तो उसका जो अपीयरेंस यहाँ पर इसको डिस्क्राइब किया है, टाइनी वाइट स्पॉट विद ब्लू वाइट सेंटर ऑन रेड बैकग्राउंड। तो वो वाइट स्पॉट विद ब्लू वाइट सेंटर, ब्लूइश वाइटिश थोड़ा सा उसका सेंटर होगा, और रेड बैकग्राउंड। तो देखो रेडिश आपको स्पॉट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, तो बैकग्राउंड वाला जो है वो रेडिश है, और जो बीच में जो उसका जो सेंटर पॉइंट होगा वहाँ पर वाइट ब्लू सेंटर उसका देखने को मिलेगा। इनसाइड द माउथ ऑन इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स। ठीक है, तो उसको अपन जो स्पॉट्स है उसको स्पेसिफिकली क्या बोलेंगे अपन, कॉलिक्स स्पॉट्स। तो इसका जो नाम दिया है कॉलिप्स स्पॉट्स, ऐसा करके इसका नाम दिया है। ठीक है, और स्किन रैशेस भी यहाँ पर अपन को देखने मिलेंगे, स्किन रैशेस भी यहाँ पर है। ठीक है, तो कॉप्लिक्स स्पॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉप्लिक्स स्पॉट्स आपको कौन सी डिसीज में मिलेंगे, मिजल्स में। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, इसका इन्फेक्शन और इंक्यूबेशन पीरियड कितना है। फॉर फर्स्ट 10 to 14 डेज आफ्टर इन्फेक्शन द मिजल्स वायरस स्प्रेड इनटू द बॉडी। तो देखो जब वो अपने बॉडी में आ गया, तो 10 से 14 दिन के बाद वो सिम्टम्स दिखा रहा था, तो वो इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद ही वो अपने शरीर में फैलेगा। देयर आर नो साइन एंड सिम्टम्स मिजल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो 10 से 14 दिन तक के कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिखे, इसके बाद अपन को साइन एंड सिम्टम्स दिखने लगेंगे। तो क्या लिखते हैं आगे, बिगिन्स विथ माइल्ड टू मॉडरेट फीवर। तो फीवर के साथ साथ इसकी स्टार्टिंग होगी। सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा अपन को, इसका फीवर। तो 10 या फिर 14 दिन के जो ड्यूरेशन है, इसमें सबसे पहले देखने को मिलेगा अपन को फीवर, ऑफ्टन विथ परसिस्टेंट कफ। ठीक है, इसके बाद में क्या आएगा, परसिस्टेंट कफ। कफ मतलब कि लगातार बना रहेगा, कफ लगातार बना रहेगा। इसके साथ साथ रनिंग नोज, नाक बहती रहेगी उसकी, और उसको इन्फ्लामेशन हो जाएगा आइस में, कंजक्टिवा में उसको इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, कंजक्टिवाइटिस। और उसके साथ साथ उसका जो गला है वो सॉर हो जाएगा, सॉर थ्रोट। रिलेटिवली माइल्ड इलनेस मे बी लास्ट 2 to 3 डेज। तो ये जो 2 to 3 डेज तक के रिलेटिवली थोड़ी कम इलनेस रहेगी, उसके बाद में वो ज़्यादा दिक्कत बनेगी उसके लिए। द रैशेस आर मेड अप टू स्मॉल रेड स्पॉट। जो रैशेस रहेंगे वहाँ पर रेड स्पॉट भी मिलेंगे अपन को। तो वहाँ पर क्या बता रहे हैं, ये स्मॉल रेड स्पॉट विच स्लाइटली राइज, थोड़े उठे हुए होंगे, थोड़े उभार मिलेगा अपन को उसमें। ठीक है, स्पॉट्स एंड ब्लम्प्स इन टाइट क्लस्टर गिव द स्किन स्प्लॉचरी रेड। तो जो रेडिश अपीयरेंस आ रहा है वो स्पॉट्स के कारण आ रहा है। ठीक है, वही थोड़े उभार उसमें अपन को देखने को मिलेगा, और वो क्लस्टर में मिलेंगे,
ऐसा नहीं कि एक दो है, ये पूरे क्लस्टर में अपन को ऐसे स्पॉट्स मिलेंगे इसमें। इसके बाद में वेयर कैन पीपल स्प्रेड द मीजल्स वायरस, द पीपल विथ मीजल्स कैन स्प्रेड द वायरस टू अदर फॉर अबाउट 80 डेज। तो 8 दिन तक के वो वायरस को स्प्रेड कर सकता है, उसके बाद में तो वो शरीर में चला गया, मतलब कि उसके सेल्स के अंदर घुस गया, तो फिर वो स्प्रेड नहीं करेगा। तो जो वो ड्यूरेशन बताया, मतलब कि किसी के अंदर एंटर कर गया वो वायरस, तो उस तारीख से लेके वो 8 दिन तक के वो स्प्रेड कर सकता है, स्टार्टिंग 4 days बिफोर द रैशेस अपेयर एंड एंडिंग वेयर द रैशेस हैज बीन प्रेजेंट फॉर 4 days। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस, मतलब कि जिसमें अपन आयुर्वेद में उपद्रव जिसको बोलते थे, दैट इज कॉम्प्लिकेशंस। तो इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा अपन को? डायरिया, अतिसार जिसको अपन बोलते हैं, बहुत ज़्यादा उसका जो मल है वो द्रवित आएगा। ठीक है, तो डायरिया, वोमिटिंग, वमन होगा उसको, बहुत ज़्यादा उल्टी जैसा लगेगा। ठीक है, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि जो वायरल जो इन्फेक्शन था उसने अपना असर दिखाना चालू किया। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को वोमिटिंग देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ ईयर में इन्फेक्शन, देखो यहाँ पर अपना जो हेड रीजन है ये भी इन्वॉल्व हो रहा है, ईयर में भी इन्फेक्शन हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बस वो डाइजेस्टिव सिस्टम वाले डिसऑर्डर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, देखो ईयर भी इन्वॉल्वमेंट, ईयर का भी यहाँ पर इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ ब्रोंकियाटाइटिस और लैरिंजाइटिस, कॉम्प्लिकेशंस बहुत खतरनाक है इसके। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी इन्वॉल्व हो रहा है, ईएनटी वाला डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हो रहा है इसमें। ठीक है, ब्रोंकियाटाइटिस और लैरिंजाइटिस। इसके साथ साथ निमोनिया और इंसेफेलाइटिस। और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो इसमें भी बहुत ज़्यादा अपन को कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्या क्या है? डायरिया, वोमिटिंग, ईयर में इन्फेक्शन, ब्रोंकियाटाइटिस, लैरिंजाइटिस, निमोनिया, इंसेफेलाइटिस और प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसके साथ साथ अपन को इसके में देखना है प्रिवेंशन। तो जो WHO है, इनने वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत सारे इसके लॉन्च करके रखे हैं। तो बहुत सारे इंडिया में भी लॉन्च हुए हैं जिसके तहत अपन को वैक्सीनेशन देना है, और भी इसमें अपन को प्रिवेंशन क्या क्या लेना है ये देखते हैं यहाँ पर। द USA सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन रिकमेंड दैट चिल्ड्रन एंड एडल्ट रिसीव द मीजल्स वैक्सीन टू प्रिवेंट मीजल्स। तो देखो वैक्सीनेशन सबसे अच्छा यहाँ पर प्रिवेंशन बताया है। ठीक है, तो टीकाकरण, वैक्सीनेशन जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत लाभकारी होता है, अगर आप करवा लेते हो इससे फ्री हो जाओगे एक बार में। ठीक है, तो मीजल्स वैक्सीन इन चिल्ड्रन, मीजल्स वैक्सीन के बारे में क्या बताते हैं? मीजल्स वैक्सीन इज यूजुअली गिवन विद कॉम्बिनेशन विद MMR, दैट इज मीजल, मम और रूबेला। तो ये जो वैक्सीन है मीजल, मम और रूबेला, ये अपन को देनी है इनमें बच्चों में, ये तो लगती है मीजल्स, मम्स एंड रूबेला वैक्सीन, MMR वैक्सीन लगती है। फर्स्ट डोज आर यूजुअली गिवन एट 9 month ऑफ एज इन कंट्री वेयर द मीजल्स इज कॉमन। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है, कि मतलब कि बहुत ज़्यादा पेशेंट वहाँ पर अगर अपन को देखने को मिल रहे हैं, तो वहाँ पर अपन को 9th month की एज में अपन को बच्चे को दे देना है। कितने मंथ की एज में? 9 month एज। एंड 12 to 15 month इन अदर कंट्री, मतलब कि ज़्यादा जहाँ पर कॉमन नहीं है कि ठीक है, लेकिन फिर भी चांसेस तो बने रहते हैं ना, तो वहाँ पर अपन को 12 से 15 महीने के अंतर, मतलब कि महीने में अपन को बच्चे को देना है। द सेकेंड डोज शुड बी गिवन लेटर इन चाइल्ड, यूजुअली 15 से 18 मंथ में सेकेंड डोज अपन को देना है। ठीक है, तो 15 से 18 मंथ में अपन को सेकेंड डोज देना है, और फर्स्ट डोज कब देना है? 12 से 15 मंथ में। इसके बाद में जो है, इफ़ यू विल बी ट्रैवलिंग इंटरनेशनली आउटसाइड द US, मतलब कि आप अगर माइग्रेट कर रहे हो इधर से उधर, वेयर द चिल्ड्रन इज इन 6 to 11 month old, टॉक विद चिल्ड्रन हेल्थ केयर एंड प्रोवाइड द गेटिंग मीजल्स वैक्सीन अर्लियर। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो इंटरवल आपने बताया है उसी इंटरवल पे देना है, थोड़ा पहले भी दे सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं, US में जा रहे हैं, या फिर इधर उधर आपकी में भी पॉसिबल माइग्रेशन होते रहता है, ठीक है, लोगों का, तो आप उसको थोड़ा जल्दी करवा सकते हो, 6 से 11 मंथ में भी करवा सकते हो। वैसे तो यहाँ पर कितना दिया है? 9 मंथ में बोला है, लेकिन अपन 6 से 11 मंथ में जो इंटरवल है, ठीक है, वो अपन सेट कर सकते हैं। जो हेल्थ वर्कर है उनको अपन अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर ऐसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन दिखा के उनसे अपन ये
जो बच्चा है उसको वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। इसके बाद में इफ़ योर चाइल्ड और द टीनेजर डिडेंट गेट 2 डोज ऑफ वैक्सीन, मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता, बिल्कुल पता नहीं होता कि भाई MMR वैक्सीन भी होती है जो बच्चों को दे देनी चाहिए। अगर आपको बिल्कुल पता नहीं है, ठीक है, और फिर अगर आपको लेटर स्टेज में पता चल रहा है कि भाई ये तो लगा लेना था, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, रिकमेंडेशन टाइम जो यहाँ पर जो दिया जाता है, यूअर चाइल्ड में नीड 2 डोज ऑफ वैक्सीन 4 वीक अपार्ट। तो उसको क्या देनी चाहिए, मतलब कि उसको वैक्सीन दे देनी चाहिए वो बच्चे को 4 हफ्ते के डिफरेंस पे उसको वैक्सीन दे देनी चाहिए। तो जैसे कि 1 हफ्ता, मतलब कि आज दे दी वैक्सीन, आज के 4 हफ्ते बाद उसको सेकेंड डोज लगा देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये है MMR वैक्सीन। ठीक है, ये ऐसी दिखती है अपन को MMR वैक्सीन, उसको अपन को देना है। इसके बाद में आइसोलेशन भी एक इम्पॉर्टेंट, अगर किसी को इन्फेक्शन हो चुका है MMR, क्योंकि कॉन्टेजिनस है, संक्रामक है, एक से दूसरे में जाएगा, तो पीपल विथ मीजल्स should stay home and not return to activities where that interaction with people during this period। क्योंकि ये जो पीरियड है, ये अपन खुद तो बीमार है ही, साथ साथ दूसरों को भी कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको आइसोलेटेड रहना है, किसी से बात मिलना जुलना नहीं है। ठीक है, तो आइसोलेशन भी एक बहुत अच्छा प्रिवेंशन है इसका। ठीक है, अगर इन्फेक्शन हो चुका है तो। ठीक है, इसके बाद में जो डायग्नोसिस है, अपन इसको कैसे डायग्नोस करेंगे। योर हेल्थ केयर प्रोवाइड कैन यूजुअली डायग्नोस मीजल्स बेस्ड ऑन डिसीज कैरेक्टरिस्टिक्स, रैशेस well as small blue white spot on bright red background। तो जो अपन ने जो कॉप्लिक्ट स्पॉट जो अपन ने पढ़े थे, मतलब कि जो रेड रैशेस जो आ रहे थे, वहाँ पर रेड बैकग्राउंड आ रहा था, उस पर कैसे ब्लू वाइट स्पॉट आ रहे थे, तो इसको अपन को डायग्नोसिस का एक क्राइटेरिया बनाना है। क्योंकि अपन को बाहर से तो वही दिखेगा, सिम्टम्स भले ही वो पेशेंट बताएगा अपन को, लेकिन सिम्टम्स तो बहुत सारे डिजीज में कॉमन होते हैं। फीवर आना, अतिसार होना, दैट इज डायरिया होना, वॉमिटिंग होना, है तो बहुत कॉमन सिम्टम है। लेकिन जो बहुत अपन को अच्छे से देखना है वो क्या है, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका, कॉप्लिक्ट स्पॉट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में इफ नेसेसरी द ब्लड टेस्ट कैन कंफर्म वेयर द रैशेस आर मीजल्स। तो अगर अपन को एक आइडिया लग गया, मतलब पेशेंट आया, उसने स्पॉट्स दिखाया अपन को, तो अपन को पता चला हाँ यार इट मे बी पॉसिबल कि ये मीजल्स हो सकता है, तो अपन को क्या कराना है, इसकी तुरंत ब्लड टेस्ट के लिए अपन को सैंपल भेज देना है। तो उसकी अपन को ब्लड टेस्ट करानी है कि भाई मीजल्स कन्फर्म है या नहीं है। ठीक है, द मीजल्स वायरस कैन ऑल्सो कन्फर्म विद टेस्ट जनरली थ्रू थ्रोट स्वैब्स एंड यूरिन सैंपल। तो यूरिन सैंपल से भी अपन को ये टेस्ट करा सकते हैं। साथ साथ में जो अपन जो थ्रोट का जो मतलब कि जो कफ वगैरह जो होता है उसका सैंपल लेके भी आप टेस्ट करवा सकते हैं। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में इसका ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, इसको कैसे करना है, इसको मैनेज कैसे करना है, जो पेशेंट है इसको क्या ट्रीटमेंट अपन को देना है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। तो सबसे अच्छा इलाज, तो इसका इलाज बोल सकते, प्रिवेंशन बोल सकते, यही है कि भाई आप वैक्सीनेशन करवा लो। ठीक है, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं। तो एंटीवायरल ड्रग अपन को चलाना है इसमें। तो देखते हैं, पढ़ते हैं, केयर गिवन शुड फोकस ऑन रिलीविंग, जो उसके साथ साथ जो सिम्टम आ रहे हैं उसमें अपन को जैसे कि मान लो उसको डायरिया हो रहा है या फिर फीवर आ रहा है, तो वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अपन को करना है इसमें। तो केयर भी लेनी है इसके साथ साथ में कि बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं कराना है, मतलब लोगों से कि फैल जाएगा। केयर करनी है उसकी, जो हाइजीन को मेंटेन करना है, ये सब केयर इसमें इन्वॉल्व होगी। मेकिंग द पर्सन कंफर्टेबल, कि भाई उसको कंफर्टेबल एक जोन मिलना चाहिए, एक सराउंडिंग मिलनी चाहिए। ठीक है, प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशंस, जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, जो उपद्रव आ रहे हैं, उसको मिनिमाइज करने की अपन को कोशिश करना है। डॉक्टर मस्ट यूज एंटीबायोटिक टू ट्रीट निमोनिया एंड ईयर एंड आई इन्फेक्शन। तो एंटीबायोटिक चलानी है, साथ साथ एंटीवायरल चलानी है, क्योंकि जो उसको जो इन्फेक्शन हो रहे हैं उसकी इम्यूनिटी भी इसके साथ साथ वीक हो जाएगी। तो अपन को जो इन्फेक्शंस हो रहे हैं, जो यहाँ पर एंटीबायोटिक का अपन को यूज़ करना है। 2 डोजेस ऑफ विटामिन ए सप्लीमेंटेड गिवन एट 4 आवर अपार्ट, क्योंकि विटामिन ए अपनी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। तो यहाँ पर अपन को विटामिन ए चलाना है 4 घंटे के अंतराल पे। ठीक है,
वो भी 2 डोज देने हैं अपन को विटामिन ए के। इसके बाद में जो यहाँ पर टेस्ट करना है अपन को, इम्यून सीरम ग्लोबिन टेस्ट। प्रेग्नेंट वुमेन, इन्फेंट एंड पीपल विथ वीकनेस इम्यून सिस्टम who is exposed to virus may receive injection of protein called immune serum globulin। तो इम्यून सीरम ग्लोबुलिन का भी अपन को इंजेक्शन अपन को जो प्रेग्नेंट लेडी है जो कि इन्फेक्टेड हो गई है उसमें अपन को देना है, ठीक है, इम्यून सीरम ग्लोबुलिन। इसके बाद में आते हैं अपन मम्स पे। तो मिजल्स यहाँ पे अपने कंप्लीट हो गया है, मम्स देखते हैं। तो मम्स भी बहुत कॉमन होता है, बच्चों में ही होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अपन जितने भी रोग पढ़ेंगे सारे बच्चों में ही पढ़ेंगे। देखते हैं मम्स। मम्स में आपको दिख रहा है जो इसका जो सलाइवरी ग्लैंड है ये फूल गई है, यहाँ पर स्वेलिंग आ चुकी है, तो ये यहाँ पर कार्डिनल साइन होगा। मतलब कि ये बाहर से अपन को क्या देख के पता चलेगा कि इसको मम्स है, इसकी जो यहाँ पर जबड़ा होगा वहाँ पर स्वेलिंग मिलेगी, क्योंकि पेरिटोइड ग्लैंड में यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाएगा। वहाँ पर क्या मिल रहा था, वहाँ पर स्पॉट्स मिल रहे थे, रेड स्पॉट्स मिल रहे थे, ये मम्स यहाँ पर अपन देखने वाले हैं। तो मम्स में सबसे पहले क्या है, मम्स इज ऑल्सो कॉन्टेजिनस डिजीज, ये भी एक संक्रामक रोग है, ठीक है, कॉज बाय मम्स वायरस। इसका जो वायरस रहेगा मम्स वायरस। और देखो ये कौन से ग्रुप का है, इस ग्रुप का नाम क्या है, जो वायरस है वो पैरामेक्सिये वायरस, पैरामेक्सिये ग्रुप का वायरस है ये। तो ये भी इसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वायरस की भी फोटो लगा के रखी है। इसके बाद में क्या आता है, इसमें क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, द इलनेस स्टार्ट विथ माइल्ड सिम्टम्स सच एज हेडेक। तो वहाँ पर कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, वहाँ पर फीवर आ रहा था पहले, यहाँ पर सबसे पहले हेडेक आ रहा है, हेडेक, फीवर एंड फैटिक। तो यहाँ पर हेडेक, फीवर, फैटिक ये तीनों सिम्टम्स अपन को देखने को मिल रहे हैं जब माइल्ड स्टेज पे है ये, ठीक है, जब माइल्ड स्टेज पे यहाँ पर हेडेक, फीवर, फैटिक, बट देन इट टिपिकली लीड्स टू सीवियर स्वेलिंग इन सलाइवरी ग्लैंड। तो सबसे पहले ये माइनर सिम्टम्स आ गए, इसके बाद में जो सलाइवरी ग्लैंड होगी वहाँ पर स्वेलिंग आना स्टार्ट होगी। तो सलाइवरी ग्लैंड में अगर स्वेलिंग आ रही, पेरिटिड पफिंग हो रही है चीक्स में, तो वहाँ पर अपन को ये रोग देखने को मिलेगा। तो पफिंग चीक्स एंड टेंडर स्वेलो जॉ, जो उसकी जो जॉ होगी वहाँ पर टेंडरनेस अपन को देखने को मिलेगी। इसके बाद हु डज मम्स अफेक्ट, हाउ डज मम्स अफेक्ट, तो वो कैसे रोगी को परेशान करता है, मतलब कि इसके जो एज ग्रुप बताइए यहाँ पर, मम्स मोस्टली कॉमन अफेक्ट चिल्ड्रंस बिटवीन एज ऑफ 2 to 12 हु हैव नॉट रिसीव द मम्स वैक्सीन। तो देखो मम्स वैक्सीन लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो मतलब कि एक टीके में तो तुम्हारा तीनों चीज़ों का काम हो जा रहा है, मम्स, मीजल और रूबेला। तो बहुत अच्छी वैक्सीन है, इसको तो लगाना ही चाहिए बच्चों को। तो जो बच्चे वैक्सीन नहीं लगाते हैं एट एज बिटवीन 2 to 12 ईयर्स, तो ये बहुत कॉमन है कि 2 से 12 साल के बच्चों में ये अपन को बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा, ठीक है। जो बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है 2 से 12 के बीच के इंटरवल के हैं। इट ऑकर बिकॉज देयर इज वेनिंग इम्यूनिटी ऑफ द वैक्सीन आफ्टर सेवरल ईयर्स, ठीक है। सिम्टम एंड कॉजेस, तो यहाँ पर अपन को क्या क्या देखने को मिलेंगे सिम्टम, फीवर, हेडेक, मसल एक्ने, फैटिक और लॉस ऑफ एपेटाइट। तो फीवर तो अपन को यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या है, हेडेक एक नया चीज़ आ रही है, हेडेक भी देखने को मिल रहा है, सिर दर्द होगा उसका। मसल में एक्ने, वो अपन बोलते हैं ना कि अंग मर्द, जिसको अपन बोलते हैं आयुर्वेद में, अंग में मर्दन जैसी पीड़ा होना, ठीक है। तो मसल में यहाँ पर अपन को एचएस मतलब कि देखने को मिलेगी। फैटिक, थका सा, श्रम जिसको अपन को बोलते हैं, श्रम बिना काम के थकावट होना, इसको, ठीक है, अपन आयुर्वेद में वैसा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर फैटिक अपन को पढ़ना है, फैटिक। और लॉस ऑफ एपेटाइट्स, यहाँ पर उसको भूख भी नहीं लगेगी, उसकी जो डाइट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद में पेनफुल स्वेलिंग ऑन पेरिटोइड ग्लैंड, ये बहुत कॉमन सिम्टम है, ये मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जब सीवियर कंडीशन आ जाएगी तो जो उसकी जो पेरिटोइड ग्लैंड होगी वहाँ पर स्वेलिंग अपन को देखने को मिलेगी। आप फोटो में भी देख सकते हो, मैं फोटो इसलिए लगा के रखी है क्योंकि अपन चरक जी में पढ़ते हैं, दृष्टम श्रुत अनुभूतम च पातितम कल्पितम तथा, मतलब कि देखा हुआ, सुना हुआ, ये सब अपन को याद रहता है, ये अपनी मेमोरी के कारण होते हैं, ठीक है। द क्लासिक साइन ऑफ द मम्स लुक लाइक चिप क्लम्स
चिक्स। तो यहाँ पर देखो जो इनने वर्ड क्या यूज़ किया है, क्लिप मंक चिक्स, जो मंकी की जो चिक्स होते हैं, क्लिप मंक चिक्स, ठीक है। बिकॉज यू चिक्स पफ अप एंड यूर जॉ स्वेल, क्योंकि जो उसकी जो चिक्स हो गए वो पफीनेस आ गई है वहाँ पर, उसके जो जॉ है वहाँ पर स्वेलिंग आ गई है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, डायग्नोसिस एंड टेस्ट। इसकी डायग्नोसिस कैसी करनी है, ठीक है। डायग्नोसिस मम बेस्ड ऑन दी टेल स्वेलन सलाइवरी ग्लैंड। तो अपन को तो बाहर से ही दिख जाएगी कि भाई उसकी जो सलाइवरी ग्लैंड है वहाँ पर स्वेलिंग आ रही है, तो अपन को अपना दिमाग चलाना है कि हाँ भाई ये तो हो सकता है यहाँ पर। फिर वहाँ पर क्या करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइड योर रिक्वेस्ट फॉर PCR, डेट इज पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। पॉलीमराइज चेन रिएक्शन जो है, इससे अपन को यहाँ पर डायग्नोसिस करनी है, टू डायग्नोस मम्स। तो PCR के लिए अपन को सैंपल भेज देना है। स्वैप द इनसाइड ऑफ योर चिल्ड्रंस चीक और थ्रोट टू कलेक्ट दी सैंपल ऑफ म्यूकस। तो यहाँ पर म्यूकस का सैंपल लेना है अपन को, ठीक है। म्यूकस का सैंपल, द सैंपल टू लैब वेयर द पैथोलॉजिस्ट विद एग्जामिन इट एंड लुक दी मम्स वायरस। तो अपन को इसके जो थ्रोट से जो सैंपल लिया है उसको पैथोलॉजी लैब में भेज देना है। पैथोलॉजिस्ट जो है वहाँ पर उसकी टेस्ट करेगा कि भाई उसमें मम्स वायरस है या नहीं है। तो उसका स्पूटम भी अपन एक टाइप से कलेक्ट कर रहे हैं, उसका अपन ब्लड टेस्ट भी कर रहे हैं, PCR भी कर रहे हैं। इसके बाद में मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट में क्या लिखते हैं, हाउ इज मम्स ट्रीटेड, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो जो उसकी जो स्वेलिंग वगैरह आ रही है, जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है, वहाँ पर सिकाई करो या फिर आइस का उपयोग करो, तो वहाँ पर जो स्वेलिंग है वहाँ पर थोड़ा सा बाहर से उसको अच्छा फील होगा, वहाँ पर थोड़ा ना थोड़ा आराम तो बाहर से भी अपन को मिल जाएगा, ठीक है। ड्रिंक प्लेंटी फ्लूइड, वार्म सोलॉट, मतलब उसको गरारे कराने अपन को, गार्गल कराना है, ठीक है। वार्म वाटर में सॉल्ट मिला के उसको थोड़े से गरारे कराने हैं, उसके साथ साथ उसको थोड़ा थोड़ा पानी पिलाते जाना है। इजी सॉफ्ट, जो वो उसको ऐसा भोजन खिलाना है जो बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, जो इजीली सॉफ्टली वो खा ले, क्योंकि उसको वैसे ही पैराटाइड ग्लैंड में स्वेलिंग है, तो उसको खाना खाने में तो वैसे दिक्कत होगी ही। तो उसको कैसा खाना खिलाना है, सॉफ्ट ईजी टू च्यू भोजन का सेवन अपन को उसको कराना है। इसके बाद में अवॉइड एसिडिक फूड दैट मेक माउथ वाटरी। तो अगर ज़्यादा वाटरी आएगी, मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा सलाइवा की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर पैराटाइड ग्लैंड अपनी यूज़ होगी। तो उसको ऐसा भोजन नहीं खिलाना है जो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो, क्योंकि एसिडिक खाएगा तो सलाइवरी ग्लैंड एक्टिवेट होगी और वहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। स्टक ऑन आइस पॉप टू स्मूथ द सोर थ्रोट, प्लेस आइस और हीट पैक ऑन स्वेलिंग ग्लैंड। तो जो स्वेलिंग वहाँ पे आ गई है वहाँ पर या तो आइस का यूज़ करना है या फिर अपन को हीट पैक्स का यूज़ करना है। यहाँ पर जो MMR वैक्सीन के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, MMR वैक्सीन के बारे में क्या बताते हैं, द मम्स वैक्सीन इज प्लेस पार्ट ऑफ रिकमेंडेड चिल्ड्रंस, जो वैक्सीन है उसमें रिकमेंड की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, अपन को तो पता है, ये तो लगानी ही है अपन को चिल्ड्रन में, तो ये रिकमेंड भी करती है, ठीक है। इट इज़ यूजुअली गिवन टू कॉम्बिनेशन में ही मिलती है यूजुअली, तो MMR वैक्सीन के नाम से आती है, मिजल्स, मम एंड रूबेला। इसको जो शेड्यूल है, मतलब कि किस इंटरवल पर किस डेट पर लगानी है, देखो, द फर्स्ट डोज गिवन बिटवीन एज ऑफ 12 एंड 15 मंथ। तो 12 से 15 मंथ में अपन को फर्स्ट डोज इसका लगाना है। द सेकेंड डोज बिटवीन एज ऑफ 4 to 6 ईयर बिफोर एंटरिंग द स्कूल, मतलब प्री स्कूल गोइंग एज में अपन को लगानी बोल सकते हैं। तो 4 से 6 साल में अपन को इसका सेकेंड डोज लगा देना है बच्चे में। पहला डोज कब लगाना है, 12 से 15 महीने में, और दूसरा डोज 4 से 16 साल में, ठीक है। प्रिवेंशन क्या लेते हैं यहाँ पर, हेल्थ केयर प्रोवाइड यूजुअली गिवन द वैक्सीन ऑफ मम्स एज अ पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन वैक्सीन दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट मीजल, मम एंड रूबेला। तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स है वो इसको प्रोवाइड करवाते हैं वैक्सीनेशन को। मस्ट अवॉइड कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल एज पॉसिबल। तो ये भी कॉन्टेजिनस डिसीज है, तो यहाँ पर भी अपन को आइसोलेशन रखना है, कॉन्टैक्ट प्रिवेंट करना है। शुड नॉट गो टू स्कूल एंड पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज विद फ्रेंड। अगर वो जो बच्चा है वो इन्फेक्टेड है तो आप
उसके लिए यही बेटर है कि भाई घर पे रुको, ना कोई एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि ये संक्रामक रोग है तो दूसरों को भी होगा, दूसरे में भी फैलेगा, तो आइसोलेशन इज़ बेस्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। तो धन्यवाद, ये यहाँ पर अपना एक कुमार व्रत का भी टॉपिक कंप्लीट हो गया, साथ साथ मेरी पीपीटी भी कंप्लीट हो गई।